महादेव जी का संदेश आपके लिए एक चेतावनी है, प्रिय भक्त। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में एक बड़ी बाधा आने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख और कठिनाई में डालना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता और शांति में बाधक बन रहा है। महादेव जी आपको याद दिलाते हैं, इससे पहले भी तुमने कठिनाइयों का सामना किया था, जिसने तुम्हारे जीवन को हिला दिया था। परंतु इस बार उसे नजरअंदाज मत करो। उसकी चालों से तुम्हें बचना होगा, नहीं तो यह विनाशकारी हो सकता है। सफलता का मार्ग कठिन परिश्रम और सच्चाई से होकर ही जाता है, और किसी के बुरे कर्म या ईर्ष्या से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता, जब तक तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। महादेव जी कहते हैं, दूसरों की सफलता से जलने की बजाय खुद परिश्रम करो। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है और दूसरों के सुख को छीनना चाहता है, वह स्वयं दुखों का सामना करेगा। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए सदा तत्पर हूँ। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और अपने कार्यों को निरंतरता से करते रहना है। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अवसर भेजने वाला हूँ। महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वह व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा था, अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। तुम जल्द ही उन आशीर्वादों को प्राप्त करोगे जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। उनके प्रति आभार व्यक्त करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों के जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। उनके आशीर्वाद की अनुभूति वही कर सकता है जो उनकी भक्ति और उनके प्रति अपार श्रद्धा में समर्पित हो। महादेव न केवल इस संसार के रचयिता हैं, बल्कि वे इस संसार को संचालित करने वाले महाशक्ति के स्रोत भी हैं। उनका संदेश, उनका निर्देश और उनकी चेतावनी सभी कुछ उनके भक्तों के लिए अमूल्य हैं। जो भक्त महादेव के संकेतों को समझते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, वे जीवन के कठिन समय में भी साहसपूर्वक खड़े रह सकते हैं। महादेव का संदेश हमेशा अपने भक्तों के जीवन को सही दिशा में मोड़ने का कार्य करता है, जिससे भक्त हर प्रकार की नकारात्मकता से बच सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। महादेव जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जो आपके जीवन में आने वाली एक बड़ी चुनौती की चेतावनी देता है। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी है। यह मुसीबत एक व्यक्ति के रूप में आ रही है जो तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाई पैदा करने का प्रयास कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे सुख शांति का शत्रु है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का इरादा रखता है। उसने पहले भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं खड़ी की थीं और अब वह फिर से वही प्रयास कर रहा है। इस बार तुम्हें अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर तुम उसकी चालों से बच नहीं पाए तो यह तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। महादेव जी के इस चेतावनी को समझना आवश्यक है। यह व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का ही प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि वह तुम्हारी उन्नति और शांति का भी शत्रु है। वह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और इसीलिए वह बार बार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है। महादेव जी यह साफ करते हैं कि यह व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। वह तुम्हारी सफलता से जलता है और इसी कारण तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश करता है। महादेव जी आगे कहते हैं,
मेरे बच्चे, याद रखो कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पहले भी संकट लाया था। उसकी वजह से तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया था और बहुत परिश्रम से तुमने उन कठिनाइयों से खुद को बाहर निकाला था। अब समय आ गया है कि तुम फिर से सतर्क हो जाओ। इस बार उसे तुम्हारे जीवन में और अधिक कठिनाई पैदा करने का मौका मत दो। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो यह तुम्हारे लिए अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि जब यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। वह चाहता है कि तुम्हारा जीवन स्थिर न रहे और तुम हमेशा समस्याओं में उलझे रहो। वह तुम्हारे जीवन को तबाह करना चाहता है और यही उसकी मंशा है। महादेव जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम इस व्यक्ति से बचकर ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। महादेव जी ने यह भी कहा है, हर सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो उनकी सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या की आग उन्हें गलत मार्ग पर ले जाती है और वे दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सफलता मेहनत और परिश्रम का फल होती है। बिना परिश्रम और सच्चाई के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करके या उन्हें नीचे गिराकर कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, बल्कि उसे और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रिय भक्त, महादेव जी आपसे कह रहे हैं, आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप जो कुछ भी चाहते हैं उससे कहीं अधिक प्राप्त करने वाले हैं। महादेव ने आपको विशेष रूप से चुना है और वे आपके जीवन में दिव्यता और प्रकाश का संचार करने वाले हैं। आपके कठिनाइयों का अंत हो रहा है और जल्द ही सफलता और समृद्धि आपके द्वार पर होगी। महादेव जी कह रहे हैं कि अब आपके संघर्ष और चुनौतियों का समय समाप्त हो रहा है। वे आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आ रहे हैं। उनकी कृपा से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके प्रयासों का फल मिलेगा और जीवन में नए अवसर आएंगे। महादेव का संदेश है, चुनौतियां नई राहें खोलती हैं, जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन ये संघर्ष ही आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। महादेव कहते हैं कि हर चुनौती आपको सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। दिव्यता और उन्नति महादेव आपके जीवन में अलौकिक शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको साहसी और दृढ़ बनाएगी। भविष्य की तैयारी महादेव जी आपकी राह आसान कर रहे हैं और आपके लिए एक सुनहरे भविष्य की योजना बना रहे हैं। वह आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव जी आपको आशीर्वाद और प्रेम से नहलाने वाले हैं। आप पर उनका विशेष ध्यान है और वे आपके जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भरने वाले हैं। अगर आप महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। कृपया ध्यान दें, यह समय है महादेव जी पर अपने विश्वास को और मजबूत करने का। अपने कर्म करते रहें और महादेव की कृपा पर विश्वास रखें। वह आपके जीवन में जल्दी ही अद्भुत परिवर्तन लाने वाले हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस बदलाव में मुख्य संदेश को सरल और स्पष्ट किया गया है ताकि यह एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करे जिसमें महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद का महत्व दर्शाया गया है। महादेव जी के प्रति आस्था और विश्वास हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। महादेव शिव, जिन्हें भगवान शिव, भोलेनाथ,
शंकर, त्रिनेत्रधारी और अनेक नामों से पुकारा जाता है, का भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान है। शिव को त्रिलोकीनाथ के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ब्रह्मांड के तीनों पहलुओं सृष्टि, स्थिति और संहार के संरक्षक हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों का यह मानना है कि महादेव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति दिलाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। इस लेख में हम महादेव जी की कृपा, उनके संदेश, उनकी पूजा और भक्तों के जीवन में उनके महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार शिव की पूजा और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। महादेव जी की कृपा और उनके आशीर्वाद का महत्व। महादेव जी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा इस विश्वास पर आधारित है कि भगवान शिव एक सरल और सहज देवता हैं, जो अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। महादेव को भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु माना जाता है। वह बिना किसी दिखावे और औपचारिकता के अपने भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं। शिव का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि सादगी, नम्रता और तपस्या का महत्व जीवन में कितना आवश्यक है। महादेव जी का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। उनके आशीर्वाद से जीवन की चुनौतियां, कठिनाइयां और संघर्ष सहजता से समाप्त हो जाते हैं। महादेव जी का संदेश, जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का महत्व। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वे कहते हैं कि चुनौतियां और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में उसे सिखाने के लिए आती हैं। यदि हम उन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं तो हमें जीवन में नई राहें और नए अवसर मिलते हैं। महादेव जी के अनुसार जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जिस प्रकार सोना तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं और उसे सफलता की ओर ले जाती हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। महादेव जी की पूजा का महत्व। महादेव जी की पूजा करना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। शिव की पूजा सरल और सहज होती है। शिवलिंग पर जल अर्पण करना, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शिव की पूजा के प्रमुख रूप हैं। शिवलिंग का पूजन महादेव जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। शिवलिंग का तात्पर्य सृष्टि के प्रतीक से है, जो ब्रह्मांड की अनंतता और महाशक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य पवित्र वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। शिव की पूजा में प्रमुख रूप से रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ भी शामिल है। माना जाता है कि इन मंत्रों और पूजा पद्धतियों से शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। शिव का दयालु और सौम्य स्वरूप। महादेव जी को भोलेनाथ कहा जाता है, जो उनके सरल और सहज व्यक्तित्व का प्रतीक है। वे अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके सौम्य स्वरूप को देखकर भक्त उनसे सहज ही जुड़ जाते हैं। शिव का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील होना चाहिए।
शिव का आचरण हमें यह संदेश देता है कि हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करते हैं। महादेव जी का सौम्य और दयालु स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें विनम्र और सरल बनना चाहिए। शिव अपने भक्तों के प्रति सदैव सहानुभूति रखते हैं और यही सहानुभूति हमें दूसरों के प्रति भी रखनी चाहिए। महादेव जी का तांडव और संहार का स्वरूप शिव को संहारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जब संसार में अधर्म और अन्याय की मात्रा बढ़ जाती है, तब शिव अपने तांडव रूप में प्रकट होते हैं। तांडव नृत्य शिव का संहारक रूप है, जिसमें वे ब्रह्मांड की अपार शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत अनिवार्य है। संसार में जब भी असत्य और अन्याय का बोलबाला होता है, तब महादेव जी उसे नष्ट कर देते हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नव निर्माण और पुनः सृजन का प्रतीक है। महादेव जी का ध्यान और योग शिव योग के अधिपति माने जाते हैं। योग और ध्यान की परंपरा में शिव का महत्वपूर्ण स्थान है। महादेव जी को योगीश्वर भी कहा जाता है, जो योग के सिद्धांतों के प्रतीक हैं। महादेव जी का ध्यान करना व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। ध्यान के माध्यम से शिव से जुड़ने पर व्यक्ति को आंतरिक शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। शिव का ध्यान न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। शिव की योग की परंपरा व्यक्ति को आत्मा से जुड़ने और संसार की माया से मुक्त होने की शिक्षा देती है। ध्यान के माध्यम से शिव के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का भाव प्रकट होता है, जो हमें जीवन के हर कठिन समय में शांति और धैर्य प्रदान करता है। शिव का नटराज स्वरूप महादेव जी का नटराज रूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। नटराज का नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। इस नृत्य में शिव ने संसार की अनंतता और उसकी समाप्ति के रहस्यों को प्रकट किया है। नटराज का नृत्य ब्रह्मांड की गति और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, हर चीज परिवर्तनशील होती है। इस नृत्य के माध्यम से शिव हमें यह संदेश देते हैं कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिव की कृपा और भक्तों का विश्वास महादेव जी के प्रति भक्तों का विश्वास अटूट है। उनके भक्त यह मानते हैं कि महादेव जी हर कठिन समय में उनके साथ होते हैं और उनकी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। महादेव जी के प्रति यह आस्था और विश्वास जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शक्ति और साहस प्रदान करता है। शिव भक्तों के जीवन में संघर्षों को समाप्त कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने, कभी हार न मानने और अपने कर्मों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के उपाय। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के कई उपाय हैं, जिनके माध्यम से भक्त उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इनमें शिवलिंग पर जल अर्पण करना, शिव चालीसा का पाठ करना और रुद्राभिषेक जैसे धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करने से भी भक्तों को महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है।
निष्कर्ष, महादेव जी का आशीर्वाद और कृपा व्यक्ति के जीवन में असीम शांति, सुख और समृद्धि का संचार करते हैं। उनके प्रति अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों का जीवन सफल और सुखी होता है। शिव के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का व्यक्तित्व इतना व्यापक और गहन है कि उन्हें समझने के लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और आस्था की भी आवश्यकता होती है। महादेव जी, जिन्हें शिव के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें सभी देवताओं में सबसे अधिक सहिष्णु और करुणामय माना जाता है। उनका जीवन दर्शन हमें एक संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें त्याग, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और संतुलन का महत्व प्रमुख होता है। शिव का प्रतीकवाद, महादेव जी का हर पहलू एक गहरे प्रतीकवाद से भरा है। उनका त्रिशूल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समन्वय को दर्शाता है, जो सृष्टि, पालन और विनाश के सिद्धांतों का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 नुकीले हिस्से अतीत, वर्तमान और भविष्य को इंगित करते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि शिव कालातीत हैं। शिव की जटा से बहने वाली गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र ज्ञान, जागरूकता और विनाश का प्रतीक है, जो हर प्रकार के अज्ञानता का अंत करता है। उनके गले में लिपटा हुआ सांप वासुकी है, जो आत्म संयम और शांति का प्रतीक है। वासुकी को गले में लपेटना यह दर्शाता है कि महादेव ने क्रोध और विषैले विचारों को नियंत्रित कर लिया है। इसके अलावा शिव का गले में बंधा रुद्राक्ष माला ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। महादेव का साधु और गृहस्थ रूप, महादेव जी का व्यक्तित्व अद्वितीय है, क्योंकि वे एक तरफ संसार से विरक्त योगी हैं, तो दूसरी ओर एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। यह द्वैत शिव के व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। शिव का योगी स्वरूप उन लोगों को प्रेरित करता है जो संसार की मोह माया से दूर होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। शिव का ध्यानमग्न रूप हमें जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। दूसरी ओर शिव का गृहस्थ जीवन हमें यह सिखाता है कि पारिवारिक जीवन भी आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। शिव पार्वती के साथ अपने संबंधों में आदर्श पति और पिता के रूप में दिखाई देते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों ही भारतीय संस्कृति और धर्म में प्रमुख देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं और उनके साथ शिव का पारिवारिक जीवन आदर्शवादी समझा जाता है। शिव अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन संसार की जिम्मेदारियों से भी विमुख नहीं होते। यह संतुलन आज के युग में एक आदर्श जीवन जीने का प्रतीक है। महादेव और शक्ति का संबंध, महादेव जी का संबंध माता शक्ति पार्वती के साथ अत्यंत गहरा और शक्तिशाली है। शिव और शक्ति के इस मिलन को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में अर्धनर और अर्धनारी के रूप में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप यह बताता है कि पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन संसार के संचालन के लिए आवश्यक है। अर्धनारीश्वर का यह संदेश समाज में स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है। शिव और शक्ति का यह मिलन यह दर्शाता है कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं और किसी एक के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के असहाय है। महादेव जी का प्रलयकारी रूप, कालों का काल महाकाल, महादेव जी को 2 महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है, जो समय का स्वामी है।
महाकाल का स्वरूप विनाश का नहीं बल्कि पुनः निर्माण का प्रतीक है। महादेव जी प्रलय के समय पूरे संसार का संहार करते हैं, लेकिन यह संहार सृष्टि के नए आरंभ का संकेत होता है। महाकाल का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद एक नई दिशा की ओर बढ़ना अनिवार्य है। महाकाल का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। महादेव जी का भक्तों के साथ संबंध। महादेव जी का भक्तों के साथ संबंध अत्यंत व्यक्तिगत और सजीव होता है। शिव अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं और उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है और इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ का यह रूप यह दर्शाता है कि शिव अपने भक्तों के लिए हर परिस्थिति में सुलभ हैं। शिव को किसी विशेष प्रकार के पूजा पाठ या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण को ही महत्व देते हैं। शिवलिंग पर केवल जल अर्पण करने से भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे भावों की आवश्यकता होती है। शिव और पार्वती के प्रेम का आदर्श महादेव जी और माता पार्वती का प्रेम हिंदू धर्म में एक आदर्श प्रेम की मिसाल है। शिव और पार्वती का संबंध सृष्टि के लिए आवश्यक संतुलन का प्रतीक है। शिव का योगी स्वरूप और पार्वती का ग्रहणी स्वरूप एक दूसरे के पूरक हैं। पार्वती शिव की अर्धांगिनी है और शिव के जीवन का अभिन्न अंग है। शिव पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, समर्पण और समझ का होना अनिवार्य है। शिव और पार्वती का संबंध यह दर्शाता है कि पति पत्नी के संबंध में समानता और सम्मान होना आवश्यक है। पार्वती ने शिव के लिए घोर तपस्या की और शिव ने उनके प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। शिव की भक्ति का फल महादेव जी की भक्ति का सबसे बड़ा फल शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति है। शिव की भक्ति करने से व्यक्ति को डोट मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव अपने भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। शिव की पूजा के माध्यम से व्यक्ति को समर्पण, धैर्य, साहस और संतुलन की शिक्षा मिलती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति, साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। शिव भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और समस्याओं का अंत कर देते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। शिव की महिमा और संपूर्णता। महादेव जी की महिमा असीमित है। वे अनंत और असीम शक्ति के स्वामी हैं और उनका व्यक्तित्व हर दिशा में विस्तारित है। शिव न केवल एक देवता हैं, बल्कि वे एक संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी हैं। उनका जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, संयम और साहस के साथ करना चाहिए। शिव की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान संभव होता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में असीम शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई को पार कर लेता है और सफलता प्राप्त करता है। अंत में महादेव जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार में है। शिव
का ध्यान और भक्ति हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और संतोष से भर देता है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक कठिन परिस्थिति आने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संकट में डाल सकता है। तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा और अपने आप को बचाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो ताकि तुम्हें इससे बचने का मार्ग मिल सके। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन याद रखना, हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और समर्पण होता है। इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ईर्ष्या या गलत मार्ग अपनाकर किसी का भला नहीं होता और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की खुशियों में बाधा मत डालो। महादेव जी आगे कहते हैं, स्त्री को कुछ बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अपने तक ही रखना बेहतर होता है। यदि तुम अपनी स्त्री को हर बात बताते हो तो यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। रिश्तों में पारस्परिक विश्वास और प्रेम होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें व्यक्तिगत होती हैं और उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। महादेव जी की यह बातें आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। जीवन में सफलता के लिए धैर्य, समर्पण और समझदारी की आवश्यकता होती है। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। महादेव आपके साथ हैं और वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। यदि आपको यह संदेश समझ में आया हो और आप महादेव जी की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और वह आपके जीवन की हर बाधा को दूर करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का मार्ग सरल नहीं होता और यह सत्य है कि हर कदम पर नई चुनौतियां होती हैं। जीवन में एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम उन चुनौतियों से घबराओ मत। याद रखो, हर चुनौती के पीछे एक बड़ा सबक छिपा होता है और जो व्यक्ति इन चुनौतियों को साहस और धैर्य से पार करता है वह सफल होता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और आगे बढ़ो। एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हें संकट में डाल सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और तुम्हें उसकी सच्चाई से अवगत होना चाहिए। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। परिवार और जीवन के रिश्ते। महादेव जी का संदेश जीवन में रिश्तों के महत्व को समझने पर बल देता है। वे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा उपहार है परिवार और उसमें सबसे प्रमुख स्थान है पति और पत्नी के रिश्ते का। यह रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित नहीं है बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी पर भी टिका होता है। इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक स्त्री से साझा नहीं करनी चाहिए। यह बातें निजी और व्यक्तिगत होती हैं और उनका खुलासा करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। कुछ बातों का खुलासा रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकता है और इससे परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। महादेव जी आगे कहते हैं कि एक स्त्री का स्थान परिवार में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वह परिवार की आधारशिला होती है।
और उसका सम्मान और देखभाल करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। स्त्री को दुखी करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन के हर पहलू में स्त्री के प्रति प्रेम और सम्मान रखना आवश्यक है। स्त्री को कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए? महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें स्त्री से छिपाकर रखना चाहिए। यह बातें तुम्हारी व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ी हो सकती हैं। यदि तुम उन्हें प्रकट करते हो तो इससे परिवार में कलह उत्पन्न हो सकती है। स्त्री से धन संबंधी बातें, व्यापारिक योजनाएं या व्यक्तिगत समस्याओं का खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बातें परिवार में अनावश्यक तनाव और संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। एक स्त्री को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, परंतु हर बात को उसके सामने रखने से उसे चिंता हो सकती है और इससे परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि स्त्रियां अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और कई बार वे बातें सुनकर मानसिक तनाव का शिकार हो जाती हैं। इसलिए पुरुषों को कुछ बातें निजी रखनी चाहिए और उनका समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना। महादेव जी आगे बताते हैं कि जीवन में संबंधों का सम्मान और उन्हें संजोए रखना आवश्यक है। पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन भी होता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपने रिश्तों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर बनाए रखना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है और जीवन की हर समस्या में वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहती है। उसे सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ अपने साथ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। उसे कभी दुखी मत करो और उसकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखो। महादेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार पार्वती शिव की शक्ति है, उसी प्रकार हर स्त्री अपने पति की शक्ति होती है। एक स्त्री जीवन में हर समय अपने पति के साथ रहती है, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। इसलिए उसे उसके योग्य सम्मान देना ही जीवन में सच्चा धर्म है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की हर संभव सहायता करे और परिवार की उन्नति के लिए काम करे। जीवन की चुनौतियों का सामना। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे घबराना नहीं है। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है और यदि तुम सही दृष्टिकोण से काम करते हो तो समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। वे यह भी बताते हैं कि ईर्ष्या, लालच और छल से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि तुम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो तो तुम्हारे जीवन में अशांति ही आएगी। इसलिए जीवन में सच्चे प्रयास और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर संकट से उबारेंगे। ईर्ष्या और सफलताएं। महादेव जी कहते हैं, सफलता की राह में बहुत से लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है वह सच्चे प्रयासों और कड़ी मेहनत से ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या गलत तरीके से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं
वे अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अपने मन में ईर्ष्या और द्वेष का भाव कभी मत आने दो। महादेव जी आगे कहते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका कठिन परिश्रम होता है जिसे लोग देख नहीं पाते। लोग केवल उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे का संघर्ष और त्याग अनदेखा रह जाता है। यदि तुम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटोगे तो जीवन में अवश्य सफल हो जाओगे। महादेव की कृपा। महादेव जी कहते हैं कि वह हर दिन तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों का आगमन होने वाला है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन यह समस्याएं ही तुम्हें सशक्त बनाती हैं। इसलिए तुम्हें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। परिवार की रक्षा और जिम्मेदारी। महादेव जी कहते हैं कि परिवार की रक्षा और उसे संगठित रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वे कहते हैं, परिवार की रक्षा और उसे संगठित रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें अनगिनत पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने और समझने का अवसर होता है। इस यात्रा में तुम्हें कई बार हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह हार तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति से घबराना मत। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह असीमित है और इसे पहचानने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। स्त्री और पुरुष का आदर्श संबंध। महादेव जी बताते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल सांसारिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक भी होता है। वे कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का संबंध केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संबंध आत्मा के स्तर पर होता है। एक स्त्री अपने पति के लिए शक्ति का स्रोत होती है और एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए सहारा होता है। जीवन के हर संघर्ष में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ में जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। यही कारण है कि तुम दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि स्त्री को कभी भी कमजोर मत समझो। वे कहते हैं, स्त्री में असीम शक्ति होती है और उसे सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम उसे अपने जीवन में उचित स्थान दोगे तो वह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकती है। लेकिन यदि तुम उसे नीचा दिखाओगे या उसकी अवहेलना करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बन सकता है। स्त्री से कौन सी बातें छिपानी चाहिए? महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी स्त्री से छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि उनका खुलासा करने से संबंधों में खटास आ सकती है। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ बातें केवल तुम्हारे लिए होती हैं और उनका खुलासा करने से संबंधों में अविश्वास पैदा हो सकता है।
जैसे व्यापारिक योजनाएं, आर्थिक समस्याएं या व्यक्तिगत संघर्ष जो स्त्री को मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। ये बातें केवल तुम्हारे लिए होती हैं और उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि तुम उन्हें प्रकट करते हो तो इससे घर में कलह उत्पन्न हो सकती है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि स्त्रियां संवेदनशील होती हैं और कई बार वे किसी बात को सुनकर अत्यधिक चिंतित हो जाती हैं। इसलिए पुरुषों को यह समझना चाहिए कि कौन सी बातें स्त्री से साझा करनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं। सफलता का मार्ग। महादेव जी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, सफलता प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जीवन में यदि तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। लेकिन यदि तुम शॉर्टकट या छलकपट के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता अल्पकालिक होगी। सच्ची सफलता वही होती है जो सच्चे प्रयासों से प्राप्त होती है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो और परिणाम तुरंत नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। तुम मेहनत करते रहो और समय आने पर तुम्हें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। धन और परिवार का संतुलन। महादेव जी धन और परिवार के बीच संतुलन बनाने का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाना गलत है। धन का सही उपयोग तभी है जब इसे परिवार की भलाई और समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि तुम केवल धन के पीछे भागोगे और परिवार की अनदेखी करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए धन कमाने के साथ साथ परिवार का ध्यान रखना भी जरूरी है। महादेव जी आगे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो धन आता है वह भगवान की कृपा से आता है। इसलिए उसे सही दिशा में खर्च करना और दूसरों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। धन का सही उपयोग वही है जो समाज और परिवार के हित में हो। यदि तुम धन का दुरुपयोग करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति का कारण बन सकता है। ईर्ष्या और दूसरों का सम्मान। महादेव जी ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जीवन में दूसरों की सफलता से कभी ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का अपना संघर्ष और यात्रा होती है और उनकी सफलता उनके कठिन परिश्रम का परिणाम होती है। यदि तुम दूसरों की सफलता से जलोगे तो यह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाएगी और तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगी। महादेव जी यह भी कहते हैं कि दूसरों का सम्मान करना तुम्हारी सच्ची पहचान है। वे कहते हैं, दूसरों का सम्मान करो, चाहे वे तुम्हारे से बड़े हों या छोटे। हर व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है और उनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसे सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। महादेव की कृपा। महादेव जी कहते हैं कि वह हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी कठिनाई महसूस कर रहे हो उसे मैं देख रहा हूं और उसे हल करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन अवश्य होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होती है। वे कहते हैं, कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन में जो हो रहा है
वह गलत है या अनुचित है, लेकिन वह तुम्हारे भले के लिए होता है। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। तुम उन कठिनाइयों से सीखकर और मजबूत बनते हो। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। ध्यान और मन की शांति। महादेव जी ध्यान और मन की शांति पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं, जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने मन को शांति में रखोगे तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाएगा। ध्यान करने से मन में शांति आती है और विचारों में स्पष्टता आती है। इसलिए हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ और अपने मन को स्थिर करो। इससे तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। महादेव जी यह भी कहते हैं कि ध्यान से तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। वे कहते हैं, ध्यान करने से न केवल तुम्हारा मन शांत होता है, बल्कि तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह तुम्हें जीवन की आपाधापी से दूर रखता है और तुम्हें भीतर से सशक्त बनाता है। ध्यान से तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और तुम्हारे विचारों में संतुलन आता है। निष्कर्ष, महादेव जी अंत में कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाई आती है, उसे धैर्य और साहस से पार करो। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में अवश्य सफल होगे। रिश्तों का सम्मान करो, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो और अपने कर्म करते रहो। जीवन में हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करो और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को दो मजबूत बनाओ। इस प्रकार महादेव जी का संदेश हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने, रिश्तों का सम्मान करने और ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। महादेव शिव की भक्ति और उनके गुणों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन और जीवन शैली का प्रतीक हैं। शिव की भक्ति और उनके सिद्धांतों का पालन करने से हमें न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और साहस को भी विकसित कर सकते हैं। शिव अपने भक्तों को न केवल कठिन समय में मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। आइए महादेव शिव के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें, जो उनकी भक्ति को और अधिक समृद्ध और गहरा बनाते हैं। शिव और नृत्य का अद्वितीय संबंध। महादेव शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नृत्य के राजा। शिव का नृत्य, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है, सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। तांडव का नृत्य यह दर्शाता है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें निर्माण और विनाश दोनों आवश्यक हैं। शिव का तांडव नृत्य यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता नहीं, बल्कि परिवर्तन ही सच्चाई है। हम जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करें और उसे अपने विकास का माध्यम बनाएं। शिव का नटराज रूप यह दर्शाता है कि सृष्टि की गति और ब्रह्मांड की हर क्रिया एक विशेष लय और ताल में बंधी हुई है। जब यह ताल बिगड़ती है तो सृष्टि में असंतुलन आ जाता है, और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए शिव का तांडव होता है। यह नृत्य विनाशकारी होते हुए भी पुनर्निर्माण और सृजन का प्रतीक है। शिव का नटराज स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर बदलाव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है और हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। शिव का तप और त्याग। महादेव शिव को तपस्वी का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। उनका तप और ध्यान यह दर्शाता है कि
सच्ची आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान केवल त्याग और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। शिव का त्यागपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों की लालसा छोड़कर हमें अपने भीतर के सत्य की खोज करनी चाहिए। शिव ने अपने जीवन में हमेशा साधना और तप को प्राथमिकता दी और इसी के माध्यम से वे सृष्टि की हर शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। शिव का तप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उनका त्यागपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं। शिव का तपस्वी रूप यह बताता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का धैर्य और संयम से सामना करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। शिव और उनके भक्तों का संबंध महादेव शिव का अपने भक्तों के साथ संबंध अद्वितीय और गहरा है। वे अपने भक्तों से केवल भक्ति और निष्ठा की अपेक्षा करते हैं और बदले में उन्हें अपनी कृपा से समृद्ध करते हैं। शिव का स्वभाव सरल और उदार है और वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना को भी सुनते हैं। शिव की भक्ति में कोई विशेष नियम या विधि की आवश्यकता नहीं है। वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को महत्व देते हैं। शिव के भक्तों का यह विश्वास है कि जब भी वे किसी कठिनाई में होते हैं, महादेव शिव उनकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। शिव की भक्ति में यह विशेषता है कि वे अपने भक्तों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा देते हैं। शिव की कृपा से उनके भक्त अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिव का आशीर्वाद और जीवन में समृद्धि। महादेव शिव का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समृद्धि का भी प्रतीक है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। शिव की भक्ति के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। शिव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन या सामग्री में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और संतुलन में है। जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो हम अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचानते हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। शिव की कृपा से हम अपने जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सच्ची खुशी और संतुलन प्रदान करता है। शिव और पार्वती प्रेम और त्याग का प्रतीक। महादेव शिव और माता पार्वती का संबंध प्रेम, त्याग और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में स्त्री और पुरुष के संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। शिव और पार्वती के संबंध में यह सिखाया जाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में निहित होता है। शिव और पार्वती के प्रेम में यह विशेषता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनका मिलन सृष्टि का आधार है। शिव और पार्वती का संबंध यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और त्याग का कितना महत्व है। शिव का तपस्वी जीवन और पार्वती का त्यागपूर्ण प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में निस्वार्थता और समर्पण की भावना होती है। दोनों का मिलन यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य का होना आवश्यक है, और यह संतुलन तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव रखते हैं। शिव की कृपा और सच्ची भक्ति। महादेव शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। शिव का स्वभाव सरल और करुणामय है
और वे अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। शिव की भक्ति में यह विशेषता है कि वे किसी भी भौतिक सामग्री या विधि से प्रभावित नहीं होते, वे केवल सच्ची भावना और निष्ठा को महत्व देते हैं। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के अहंकार, लालसा और भौतिक इच्छाओं को त्यागना होगा। शिव की भक्ति हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जिससे हम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव की कृपा से हम जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। निष्कर्ष, महादेव शिव की भक्ति हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक समृद्धि में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन में है। शिव की कृपा से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। शिव के आदर्श और उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जीवन में संयम, धैर्य और सच्चाई का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। उनकी भक्ति हमें आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है, जिससे हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महादेव शिव हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी भक्ति हमें जीवन में सच्चे अर्थों में सफल बनाती है।